श्री कृष्ण जी कहते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करिए, उनकी आदतों से नहीं। रूठिए उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलिए उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिनमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हर पन्ने को बांध कर रखता है। मित्रों, आगे और श्री कृष्ण जी कहते हैं, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत न होती। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं फिर भी शब्द नहीं बदलते। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहिए। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहिए। कोई रूठा हो आपसे उसकी अंदाज से खुश रहिए। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद से खुश रहिए। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहिए। जितना गौर से लोग टकराने के बाद एक दूसरों को देखते हैं, उतना ही अगर पहले देख लिया होता तो टक्कर ही नहीं होती। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है और दोस्तों का रिश्ता दिल से होता है, और दिल वो होता है जो सारे जिस्म को खून पहुंचाता है। अगर जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। चलिए, उठिए, आगे बढ़िए। क्यों सुस्त पड़े हैं? जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं। पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कभी कोई नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बिना भाई के साथ से जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करिए कि परिवार कभी ना टूटे। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। भगवद गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करें। जो होगा वो होकर रहेगा,
आप कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये ज़िंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लीजिए। ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न होइए, बल्कि उनका सम्मान करिए। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जात से नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक अच्छे मन की भी ज़रूरत होती है। पीठ पीछे बोलने वालों को पीछे ही रहने दो। अगर आपके कर्म, नियत और इरादे सही हैं तो आपको गैरों से भी अपमान मिलता रहेगा। जिंदगी में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती। किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। हमारे अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। जब तक हारने का डर आपके मन में होगा, तब तक आपको कोई जीता नहीं पाएगा। जिंदगी तो उसी की है जिसकी मौत पर जमाना भी रो दे, वरना यहाँ पैदा तो हर कोई मरने के लिए ही होता है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हुआ होता है। मित्रों, तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। जीवन बहुत छोटा है। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करिए। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दीजिए।
जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बिना भाई के साथ से जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए, कोशिश करिए कि परिवार कभी ना टूटे।